हमारा यूनिवर्स कैसे बना? आज ये जैसा है जिसमें हज़ारों लाखों तारे हैं, बेहद खूबसूरत प्लैनेट्स हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट के हिसाब से जो आज हम ब्रह्मांड देखते हैं वो एक मैसिव एक्सप्लोजन से बना है। इसी मैसिव एक्सप्लोजन को ही हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लाखों स्कॉलर्स और नॉन स्कॉलर्स के द्वारा ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है हमारे ओरिजिन की। तो समझते हैं इस बिग बैंग थ्योरी का मतलब और कैसे इसने इतने मैसिव यूनिवर्स को बनाया। इस थ्योरी के क्या प्रूफ हैं? ये थ्योरी यूनिवर्स के बारे में क्या बताती है? तो आज के और अतीत के सारे मैटर्स ये सब लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से स्मॉल पॉइंट में थे जो कि इन्फिनाइट डेंसिटी और इंटेंस हीट से भरा हुआ था। इस पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ये छोटे से पॉइंट जो कि इन्फिनाइट डेंसिटी और हीट से भरा हुआ था, इस छोटे से पॉइंट में एक बड़े से एक्सप्लोजन के बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म हो गया और फिर धीरे धीरे सब ठंडा होने लगा, जिसमें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होने लगा और फिर सिंपल एटम का भी। बहुत बड़े बड़े क्लाउड बने और फिर वो ग्रेविटी से एकत्रित होने लगे और स्टार्स और गैलेक्सीज भी बनने लगे। ये सब लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। इसे ही यूनिवर्स की एज माना जाता है। धीरे धीरे यूनिवर्स की डेंसिटी और टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि कम होने लगा। सारी एनर्जी हर एक पार्टिकल की कम होने लगी और पार्टिकल्स की फंडामेंटल फॉर्म में ट्रांजिशन चलता रहा जब तक कि वो प्रेजेंट फॉर्म में बदल नहीं गए। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के 10 की पावर -11 सेकेंड बाद पार्टिकल्स की एनर्जीज कम होती गई। बहुत से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनने लगे। अब टेम्परेचर इतना नहीं रह गया कि नए प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन पेयर बन सके। कुछ ही मिनट बाद एक्सपेंशन के टेम्परेचर 1 बिलियन केल्विन तक कम होने लगा। धीरे धीरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन होना शुरू हो गए यूनिवर्स का पहला ड्यूटेरियम बनाने के लिए। यूनिवर्स डेंसर होता गया। गैस क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। फिर स्टार्स का, गैलेक्सीज का और वो सभी एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो आज हम देखते हैं वो भी बनने लगे। अगर यूनिवर्स में डेंसिटी कम हो जाती है तो विस्तार धीमा हो जाता है पर रुकता नहीं है। इस स्टेट जिसे हम बिग फ्रीज के रूप में जानते हैं, यूनिवर्स तब तक चलेगा जब तक कि गैलेक्सी में इंटरस्टेलर गैस खत्म नहीं हो जाती है। मौजूदा तारे जल जाएंगे, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बन जाएंगे। बहुत धीरे धीरे इन ब्लैक होल के बीच टकराव की वजह से द्रव्यमान बड़े बड़े ब्लैक होल में जमा हो जाएगा। ब्रह्मांड का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। अंत में ब्रह्मांड की एंट्रोपी उस बिंदु तक पहुंच जाएगी जहां से ऊर्जा का कोई संगठित रूप नहीं निकाला जा सकता। इसे ही हिट डेथ के नाम से जाना जाता है। That's all for today. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।